स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है लास्ट लेक्चर आपको जो पिछला लेक्चर पढ़ा गया था उसमें पढ़ाया था ले चैटलियर प्रिंसिपल्स, और वहाँ पे ट्रिक बताया था कि जैसे CPMT होती है तो CPMT का M हटाइए I लगा दी, जो CPTI यानी जो है इक्विलिब्रियम इफेक्ट होती है CPTI से। C क्या था? कंसंट्रेशन था। P क्या है? प्रेशर है। T क्या है? टेम्परेचर है। I क्या है? इनर्ट गैस है। तो आपको मैं कंसंट्रेशन पढ़ा रहा था। तो NCERT बुक में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, तो आप हेडिंग लिख लो, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है आप देख सकते हैं कि जो है कंसंट्रेशंस की क्या इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, जैसे आप उसमें जाएंगे तो आयरन दिया होगा, आयरन फेरिक NCERT में है, आप Fe लीजिए +3 इक्वस के फॉर्म में, HCN थायोसाइनाइड है, ये भी इक्वस में है। ठीक है, बुक में जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा ये येलो कलर की है और ये कलरलेस होती है, कलरलेस है। ठीक है, इन दोनों से जो आप रिएक्शंस कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनता है FeHCN का। ठीक है, बुक में दिया हुआ एक्सपेरिमेंट +2 है, इक्वस है। NCERT बुक में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप बुक में जाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपकी लिखी हुई है, और जो इसका कलर होगा ये बुक में दिया है कि ये डीप रेड कलर होती है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, या तो इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दो या किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो अपने आप ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी, किधर चले जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। या इन दोनों को निकाल लो, रिमूव कर दो, तो रिमूव कर देंगे तो ये रिएक्शंस अपने आप बैक हो जाएगी, यहीं बैकवर्ड में आ जाएगी। जब रिएक्शंस बैकवर्ड हो जाएगी तो ये टूटने लगेगा, तो जो डीप रेड कलर है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी डीप रेड कलर कम डीप रेड दिखेगा। लेकिन अगर इन दोनों कंसंट्रेशन बढ़ाओ दो या किसी एक का बढ़ाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो यानी कंसंट्रेशन से जो है ये बढ़ेगी, यानी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेगी। इसका मतलब डीप रेड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा जो है डीप रेड दिखेगा। अब NCERT बुक में जाएंगे तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर इसका जो है वो निकालना है Kc, तो क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। ये आप लिख सकते हैं। अगर QC और KC से कंपेयर करना होगा तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है QC से तब क्या होगा, या QC की वैल्यू बड़ी है इससे तब क्या होगा, या दोनों बराबर हैं तब क्या होगा। तो अगर NCERT में जाएंगे तो ये पॉइंट वाइज दिया है। जैसे पॉइंट वाइज क्या दिया है, NCERT में कहता है कि अगर आप इसमें पोटेशियम थायोसल्फेट मिला दिया जाए, अगर इसमें कहा जाए कि ये रिएक्शंस है, इसमें सम क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम थायोसल्फेट मिला दो तो क्या होगा, तो पोटेशियम थायोसल्फेट मिलाएंगे तो क्या होगी? पोटेशियम अलग हो जाएगी, सॉरी पोटेशियम थायोसल्फेट नहीं, पोटेशियम थायोसाइनाइड्स, क्योंकि HCN है, यानी इसमें जो है आप KHCN मिला दीजिए। फिर से एक बार बोलता हूँ कि अगर इस रिएक्शन में पोटेशियम थायोसाइनाइड ऐड कर दो तब क्या होगा। तो देखो, अगर इसी रिएक्शंस में बच्चों अगर आप इस रिएक्शन में अगर आप KHCN मिला देते हैं तो ये टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, ये टूटेगा तो ये बनेगा K पॉजिटिव, ये बनेगा HCN नेगेटिव, इसमें बुलाएंगे। तो देखो ये पहले से ये पड़ा हुआ है और ये और अब ज़्यादा आ जाएगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी और ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड चली जाएगी, तो यानी कहेंगे कि ये ज़्यादा बनने लगेगी। ज़्यादा बनेगी तो इसका मतलब डीप कलर क्या हो जाएगी, और डीप हो जाएगी। तो कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ डीप कलर बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट में। ये NCERT मिलेगा आपको।
अगर कहा जाए फिर कि अगर इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, फेरिक क्लोराइड मिला दो, कि सिमिलरली बाय एडिंग फेरिक क्लोराइड्स, तब क्या होगा। तो जब आप फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे, ये दूसरा पॉइंट है, यानी इसी में FeCl का होल थ्राइस मिला दो, तब भी ये टूटेगा। टूटेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा Fe+3 और ये बनेगा Cl-, ये बनेगा। तो आप बताओ क्या होगा, आपकी क्या होगा, आयरन बढ़ जाएगी। हमने कहा था ना कि इन दोनों को बढ़ा दो कंसंट्रेशंस, या किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तब भी रिएक्शन किधर होगी, तब भी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, तब भी फॉरवर्ड चली जाएगी। तो अगर आप इसमें मिला देते हैं फेरिक क्लोराइड्स, ऐड कर दीजिए, तब क्या होगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। तो देखो आयरन आयरन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो ये इससे रिएक्शंस करके ये फिर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी, किधर जाएगी, राइट डायरेक्शन में चले, यानी लेफ्ट टू राइट चली जाएगी। यानी ये कलर कैसा होगा, और डीप रेड कलर बन जाएगी। ठीक है, और डीप रेड कलर बन जाएगी। और क्या हो सकता है सिंपल तरीके से यार, या ये आयन आप मिला दीजिए, या ये आयन किसी साल्ट के साथ मिला दीजिए, जैसे पोटेशियम थायोसाइनाइड मिला दिया, या फिर क्या मिला दिया, पोटेशियम क्लोराइड मिला दो, दोनों एक साथ मिला दो, तब भी क्या हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी, तब भी फॉरवर्ड जाएगी, तब भी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी डीप रेड बढ़ जाएगी। या सिंगल सिंगल मिलाओगे तब भी रिएक्शंस किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ऐसा कुछ कर दिया जाए कि अगर हम कोई चीज़ इसमें डाल रहे हैं तो डालने बजाय ये इधर ना जाए, यहीं कोई बनकर स्टेबल हो जाए, यानी इन्हीं को पकड़ ले। तो जब इधर कोई पकड़ लेगा तो इसका मतलब है कि अब ये टूट टूट के इधर आने लगेगी। जब टूट के इधर आने लगेगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, और डीप रेड कलर कम डीप हो जाएगा। तो क्या मिलाया जाए, कोई चीज़ ऐसा चीज़ मिला दो जो उल्टा होने लगे। इसका मतलब अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी के सब पॉइंट है मैं जो बोल रहा हूँ, तो इसमें आप क्या मिला दिए जाए, कुछ ऐसे चीज़ मिलाओ जो उल्टा हो जाए। जैसे कह रहा है कि अगर इसमें जो है HgCl2 मिला दो, कह रहा है कि एडिशंस ऑफ इक्वस HgCl2, तब क्या होगा, ये देखो अगर आप इसी में मर्क्यूरिक क्लोराइड मिला दो तो क्या होगा, ये टूटेगा, तो बन जाएगा Hg+2, ये बन जाएगा Cl-2। Hg क्या होगा, Hg हो आके इसके साथ रिएक्शन कर लेगी। अब Hg जो है HCN के साथ रिएक्शंस कर लेगी, तब क्या होगा, ये देखो यही Hg+2 है और साथ में HCN- को पकड़ लेगी। तो जब इसमें मिलाओगे तो पकड़ लेगी, तो क्या बन जाएगा, HgHCN का होल 4, ये बन जाएगी। अगर ये बन जाता है, ठीक है, अगर ये बन जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब कि आपने ये दोनों को बजाय क्या मिलाया, HgCl2, तो ये बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये खुद जो है मर्क्यूरिक जो है इसको पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, यहीं बना रहेगा, इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो है अगर आपने इसे रिमूव कर दिया, इसे हटा दीजिए, अगर यहाँ हटा भी देंगे तब भी ये टूट टूट के फिर इसमें बनने लगेगी, ये दोनों बनने लगेंगे। तो रिएक्शन किधर हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। या ऐसा कुछ डाल दिया जाए कि इन लोगों को पकड़ ले, यानी कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लें। तो जैसे मान लो HgCl2 मिलाया तो इसको पकड़ लिया, तो रिएक्शन इधर जाए बजाय रिएक्शन इधर आने लगी, यानी राइट टू लेफ्ट आएगी। तो ये जो डीप रेड कलर है ये हल्का होने लगेगी। एक तरीका तो ये है कि आप Hg मिला दिया जाए उसमें। अगर आप Hg मिला देते हैं तो ये हो सकती है। और क्या मिला दिया जाए अगर आप इसमें ऑक्जेलिक एसिड मिला दो, ये भी हो सकता है। अगर H2C2O4 मिला दो इसी के अंदर, तो अगर आप ऑक्जेलिक एसिड मिलाएंगे तो ऑक्जेलिक एसिड टूटती है तो क्या बनाती है, Hg+ और ऑक्जिलेट आयन। अब यही ऑक्जिलेट आपने ऑक्जिलिक एसिड में डाला, अब ये ऑक्जिलिक एसिड जो है किसको पकड़ लेगी, आयरन को। अगर ये आयरन को पकड़ लेगी तो ऑक्जिलिक एसिड और आयरन का जो है आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, यानी FeC2O का होल 4 का होल थ्राइस, और ये बन जाएगा -3। ठीक है,
और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, पढ़ाया था आपको। तो ये जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इधर लेके जाएंगे -3, इधर आएगा +6, तो +3 बचेगा। तो यानी ये बन जाएगा। तो अगर आप ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे तो आप क्या पकड़ लेगी, आयरन को। आयरन के साथ पकड़ के आयरन और ऑक्जेलिक एसिड का स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब क्या होगा, या तो इसको निकाल दिया जाए या ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसी में पड़ी रहेगी। तो अब इधर तो जा नहीं रही है, तो ये रिएक्शन उल्टा टूटने लगेगी। क्या हो जाएगा, यानी जो है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। तो जो आपका ये रेड डीप कलर है ये हल्का रेड हो जाएगा। इसका मतलब है ये दो चीज़ों मिलाने से रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। अगर आप पोटेशियम या आयरन मिलाते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ये एनसीईआरटी का पॉइंट था, एक्सपेरिमेंट था बच्चों। इसको एनसीईआरटी में लाइन लाइन लिखा है, हमने इसको पॉइंट बना के आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आपका ट्रिक जो है वो है CPTI, जो आपको मैंने ट्रिक पढ़ाया था। ये बच्चों ये ट्रिक्स पिछले लेक्चर में C था, P था, T था, I था। तो आपका कंसंट्रेशन हो गया। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेशर, तो इसको नोट कर लीजिए। P का मतलब प्रेशर, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स, प्रेशर का इफेक्ट। तो अभी मैं इस पे आपको ट्रिक दूंगा कि बढ़ता प्रेशर घटते मोल। इस पे सवाल भी आया था 2018 नीट में। तो पहले मैं किताब की तरह पढ़ा दूं। ठीक है, किताब में दिया है प्रेशर है तो इसका मतलब सब गैस में होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में जाएंगे तो CO है, गैस के फॉर्म में है। एनसीईआरटी में जाएंगे तो 3H2 है, गैस के फॉर्म में है। और इससे जो रिएक्शंस होगी तो कह रहा है कि जो है CH4 और जो है H2O बन जाता है, CH4 और साथ में H2O बन जाता है। ये दिया है, तो सब गैस के में है। ठीक है, अगर आप क्या कहना चाहते हैं तो अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में कितना मोल है तो गिन लो, 3 और 1 4, तो टोटल मोल हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे कितना मोल है गिन लीजिए आप, तो हो जाएगा टोटल मोल्स। तो प्रोडक्ट में जो है 2 मोल है, टोटल मोल जो है प्रोडक्ट्स में 2 है, जोड़ लिया। ठीक है, अब एक चीज़ तो आप याद रख लीजिए, आप पढ़ते हैं गैस के लिए PV = nRT, ये फार्मूला। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स जो देखा जाए और ये R देखा जाए, अगर ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर में, अगर ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशंस क्या होगी, ये यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाती है, पता है, या वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घट जाती है, सबको पता है। तो इसको मैं ट्रिक देता हूँ, क्या करोगे, ये सब आप ट्रिक पढ़ लो, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा है ट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर 2-3 सवाल आए हैं ट्रिक्स। तो ये ट्रिक आपको सिखा देते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी सीखेगा, कुछ भी आपको सोचने नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप इसका जो है इस रिएक्शंस की आप QC निकाल सकते हैं, QC। तो इस रिएक्शन की QC निकालना तो क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो CH4 का कंसंट्रेशन अपॉन ये H2O कंसंट्रेशन अपॉन जो होगा CO का कंसंट्रेशन और H2 के पावर 3 कंसंट्रेशन, ये कह सकते हैं। और मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा। अगर कहा जाए कि रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगी और पहले से कोई रिएक्शंस दी हो, इसका मतलब आपका इस रिएक्शंस का QC अगर पहले से KC गिवन हो, पहले से दिया रहता है, तो आपको मैं एक ट्रिक पढ़ाया था कि लिखिए QC और लिखिए QC। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना है तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू छोटी होना चाहिए, वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये लिख दिया इसे करके। अब ये उठाइए, देखो मैंने बताया था कि इसको उठाइए, इसमें डंडा पहना दीजिए, तो डंडा पहना दिया यानी तीर दिखा दिया। तो तीर क्या बता रही है, इसी को उठाया ऐसे रख दिया तो तीर बता रही है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। यानी QC की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, ये KC की वैल्यू अगर QC से ज़्यादा होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इस तरह के सवाल जो हैं ये ट्रिक से आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक सिखा रहा हूँ। अब ये फॉरवर्ड कह रही है, ट्रिक क्या होगा ये देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसी को ट्रिक से बताता हूँ कैसे जाएगी। सबसे पहले अगर आपको एक ट्रिक लिखना होगा
ऐसे लिखिए हिंदी में, बढ़ता प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बढ़ता प्रेशर, प्रेशर अगर आप बढ़ा दीजिए तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, तो तीर के ऊपर, हाँ तीर लिख देता हूँ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ इस पे लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, बढ़ता प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर जाएगी, घटते मोल की तरफ, घटते मोल की तरफ, ये रहा। या एक ट्रिक और हो सकता है, ये बढ़ता प्रेशर था तो आप कह दीजिए घटता प्रेशर, उल्टा बोल दीजिए, घटता प्रेशर, घटता प्रेशर, यानी रिएक्शंस के जो आपके रिएक्शंस है जिस पे प्रेशर आप घटा रहे हैं, इसमें क्या था, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर आप प्रेशर घटा रहे हैं यानी डिक्रीज प्रेशर कर रहे हैं, इस वाले में क्या था कि आप इंक्रीज प्रेशर कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आपको देखना होगा किधर जाएगी, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगी जिधर मोल कम है। अभी दिखाता हूँ कैसे। अगर आप प्रेशर घटा दीजिए तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, तो यहाँ तीर पे मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर जाएगी, बढ़ते मोल की तरफ, बढ़ते मोल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक्स, ये ट्रिक आपका लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल आ चुका था, एक तो अभी लेटेस्ट आया था। घटते मोल की तरफ, बढ़ते मोल की तरफ, ठीक है, जिधर मोल है। बढ़ता प्रेशर, इसको तरफ कर लो या उसी घटते मोल की तरफ कर लो इसे। एक मिनट, और इसको अप्लाई करते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, मान लो ये आपका रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन दिया है। अब इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3 मोल हाइड्रोजन, ये बना होगा। आप क्या करिए, अब आपसे कोई कहे इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले रिएक्टेंट को के मोल को देख लिया, 3 है और एक इधर है 4, इधर गिन लिया, 1 2 है। कोई तुमसे कहे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करो लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में करो, यानी इक्विलिब्रियम इधर जाए, इसका मतलब रिएक्शंस इधर जाए। तो चलो देखते हैं। हमने इसी रिएक्शंस में प्रेशर बढ़ाया, तो चाहे इस ट्रिक से देख लो और चाहे इससे भी प्रूव कर लो, भी दोनों से प्रूव हो जाएगा, इससे भी होता है। ये रहा, आपने से प्रेशर बढ़ाया तो क्या कहेंगे, इंक्रीज द प्रेशर्स। तो प्रेशर कहाँ इंक्रीज होगी, ये रिएक्शंस किसके अंदर होगी, कोई वेसल्स के अंदर होगी, कोई डब्बे के अंदर होगी। तो डब्बे में आपने क्या बढ़ा दिया, पिस्टन पे क्या पिस्टन लगा दिया होगा, नहीं प्रेशर बढ़ाया होगा, तो बढ़ता प्रेशर। तो इसको अंग्रेजी में बढ़ते हैं बढ़ता प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ा दिया। तो ये रिएक्शंस हटेगी, जाएगी, तो रिएक्शंस 2 ही तरफ जा सकती है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। तो हमने ट्रिक बना दिया कि अगर रिएक्शंस में प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शंस मीन इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, घटते मोल। तो इधर कितना मोल है 2, इधर कितना मोल है 4, तो इक्विलिब्रियम इधर चली जाएगी। तो अगर इस रिएक्शंस के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब घटते मोल की तरफ। तो आप चेक करो भैया, इधर कितना मोल है 4, इधर कितना मोल है 2, तो रिएक्शन किधर जाएगी 2 मोल की तरफ। तो बढ़ता प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट घटते मोल की तरफ। मान लो तुमने उल्टा लगा दिया, अगर आपको रिएक्शंस बैकवर्ड लाना है तो आप क्या कर दीजिए, इसी रिएक्शंस के ऊपर प्रेशर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इस पे प्रेशर बढ़ाने बजाय वॉल्यूम को बड़ा कर दिया, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगी। तो हमने ट्रिक बताया, घटता प्रेशर यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब डिक्रीज प्रेशर कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर चली जाएगी, उधर जाएगी जिधर मोल ज़्यादा हो। तो इधर 4 मोल, इधर 2 मोल, तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शंस में आ जाएगी।
तो आप प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है घटते मोल की तरफ, अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी हमेशा बढ़ते मोल की तरफ। यही लाइन अंग्रेजी में लिखा है एनसीईआरटी में, उसी को मैंने ट्रिक बना दिया और ये एनसीईआरटी बुक में इससे प्रूव किया था। तो क्या करोगे, यही चीज़ें ट्रिक्स है। अभी इन दोनों को कंबाइन फार्मूला दिखाएंगे जो आपके क्वेश्चंस आया था नीट 2018 में, मैं अभी करा रहा हूँ। पहले मैं टेम्परेचर पढ़ा दूँ तब कराता हूँ। तो अगला रहेगा बच्चों, तो बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का प्रेशर हो गया। अब आपका देखो ये ट्रिक था CPTI, तो आपको ये पढ़ा दिया, ये बता दिया, अब T बताने जा रहा हूँ, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर को लीजिए, तो ये आपने सुना होगा, जैसे मान लो किसी घर में आग लगी है, मान लो तुम्हारा घर है, इसके पड़ोसी में आग लगी है, तो आप उस घर में आग नहीं लगाएंगे कि उसमें तेल डाल दें, घी डाल दें। क्या लगाएंगे, जिस घर में आग लगी है उसमें आपको हीट नहीं बढ़ाना होगा, हीट कम करना होता है। सेम तरीका ऐसे होती है, जो रिएक्शंस इंडोथर्मिक होती हैं उस रिएक्शंस में तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शंस जो है फॉरवर्ड की तरफ होगी, और जिस घर में आग लगी है मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, तो उस रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या कर दीजिए, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शंस किस में फेवर करेगी, इंडोथर्मिक। तो कह रहे हैं राइज इन टेम्परेचर फेवर द इंडोथर्मिक रिएक्शंस, फेवर्स द इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शंस जो है फेवर करती है इंडोथर्मिक के लिए, यानी इसको जो है आप ऐसे लिख लीजिए। अगर आप कह दीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो ये तीर पे हमने लिख दिया इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाए हैं आप जानते हैं, यानी टेम्परेचर राइज किए हैं, तो इसको अंग्रेजी में एक बात और बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर या राइज टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, लेकिन रिएक्शंस कैसा हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। अब कहाँ चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस। लेकिन कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, इंडोथर्मिक, ध्यान रखना, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी जिसमें डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव दिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर मान लो टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज टेम्परेचर, यानी डिक्रीज इन तीर, इसका मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम कर दिया, तो अपनी भाषा में क्या बोलोगे, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अगर आप इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट का मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, तो इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो कह सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शंस। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो ऐसे में रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चों ध्यान देना, अभी जो मैंने लिखा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव दिया है तो उसके लिए टेम्परेचर फेवर करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। डेल्टा एच बराबर समथिंग निगेटिव, मान लो -x निगेटिव, तो आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही। उल्टा कर दीजिए, डेल्टा एच पहचानना होता है बाबू, इंडोथर्मिक, क्या पहचानेंगे, यही मेन है। अगर इसको नहीं पहचान पाएंगे तो क्या करेंगे, तो डेल्टा एच दिया रहता है, तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, कुछ भी दिया होगा लेकिन पॉजिटिव में दिया होगा। अगर डेल्टा एच यहाँ दिया होगा, कुछ भी दिया होगा तो किस में दिया होगा, निगेटिव में। यहाँ मान लो दिया है 540 किलो जूल तो प्लस में होगा। यहाँ मान लो दिया है दूसरा रिएक्शन, उसमें दिया है -340 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब माइनस में है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए फॉरवर्ड अगर ले जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर कम कर दो।
अगर कोई डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव है, फॉरवर्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा कर दो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन अपने आप कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा भी कह सकते हैं। मान लो रिएक्शन तुम्हारा कैसा है, एक्सोथर्मिक है, हमने ये कह दिया हाई टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक लाइन ये भी जोड़ दिया, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्या, अपनी भाषा में बोल दिया हाई टेम्परेचर। अब क्या होगा, ये आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर जाएगी, अब फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि रिएक्शंस आपको बताना होगा, क्योंकि हमने बोला है यही है, डेल्टा एच वाली है। यानी अगर हम कह दें कि इस रिएक्शंस में जो हम पढ़ रहे हैं वो कह दें ये बैकवर्ड जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शंस, बैकवर्ड डायरेक्शंस, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर हाई टेम्परेचर कर दिया और डेल्टा एच आपसे पहचान लिया है कि निगेटिव है, तो रिएक्शन अपने आप बैकवर्ड आ जाएगी, यानी तीर इधर आ जाएगी। अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर लो कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको बहुत अच्छी बात है कि आप टेम्परेचर जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगी। ये इस पे है क्वेश्चंस। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ और एक क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ नीट 2018 की। तो बच्चों आप ये जो क्वेश्चन है नीट 2018 का सवाल है, ये मैं क्वेश्चन आपको ट्रिक से सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस। ये क्वेश्चंस बनाया हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सा है। क्या लिखा है, A2 गैस के फॉर्म में है, B2 गैस के यानी G गैस के फॉर्म में, X2 बनता है। तो रिएक्शन आप पहचान लीजिए, देखो डेल्टा RH यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस जो दिया है वो x किलो जूल दिया, यानी निगेटिव में दिया, यही पहचानना। तो x की वैल्यू किस में है, निगेटिव में। अभी आपको पढ़ाया कि अगर कोई रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए लो टेम्परेचर फेवर करेगा, तो आपने पहचान लिया लो टेम्परेचर करेगा। प्रेशर देखना है तो मोल गिन लीजिए, तो 1 और 1 तो कितना हो जाएगा, 2 मोल। तो इधर रिएक्टेंट में 2 मोल है और प्रोडक्ट में कितना मोल है, सिर्फ 1 मोल है, 1 मोल है। तो आप क्या करेंगे, अभी पढ़ाया था, क्या बताया था, बढ़ता प्रेशर घटते मोल। तो अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, यानी रिएक्शन किधर जाएगी, यानी मीन्स फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनने के लिए क्या करेंगे, बढ़ता प्रेशर घटते मोल। अभी पढ़ाया था, जब इस रिएक्शंस में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ता प्रेशर यानी इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट घटते मोल की तरफ। तो यहाँ प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगी, यानी घटते मोल की तरफ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या कहेंगे, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर हो गया। एंड जो है हाई प्रेशर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बढ़ता प्रेशर घटते मोल, ये देख लीजिए। तो आपका लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, सिंपल तरीका है। तो बच्चों एक लास्ट बचा हुआ है, CPTI में I बचा है, I मीन्स इनर्ट गैस। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की क्या इफेक्ट होगी, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। अगर आप उस रिएक्शंस में या उस वॉल्यूम में आप इनर्ट गैस डालते हैं तो क्या होगी, तो इनर्ट गैस अगर डालते हैं, एडिशंस ऑफ इनर्ट गैस ऐसे कह सकते हैं, तो 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन कब हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया है, ये कंडीशन है। एक होती है अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करने से जो है इनर्ट गैस डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होती है। तो जो है इस चीज़ को लेके एक पॉइंट में जो है आपको बता सकता हूँ कि जो है
बच्चों इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, यानी अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है। तो पहला हमने देखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ती है इनर्ट गैस ऐड करने से? क्योंकि पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, जो उसमें गैस भरी होगी उसके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा ऐड करने पे, या उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये लाइन इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हैज़ नो इफेक्ट इन कांस्टेंट वॉल्यूम्स। एडिशन आप इनर्ट गैस डालते हैं, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखना होगा उस थ्योरी में कि कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनर्ट गैस उसमें ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो ये लाइन लिखा था, इसका एक्सप्लेनेशन है इफ़ द वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड एन इनर्ट गैस सच एज आर्गन, अगर आप इनर्ट गैस में आर्गन लेते हैं, इज़ एडेड विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर आर्गन उसमें ऐड करेंगे तो आर्गन उन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, द इक्विलिब्रियम रिमेन अनडिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी नहीं। तब क्या होगा? बिकॉज द एडिशंस ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर में चेंज ही नहीं होती है। तो यही बात बोलना है, पार्शियल प्रेशर्स और द मोलर कंसंट्रेशन, ये दो बात लिखी है, यानी ये दोनों बातें चेंज ही नहीं होती हैं, इसीलिए आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? इनर्ट गैस को ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड, अगर मान लो इसको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, तो दूसरा क्या होगा? आपकी कह दें एट कांस्टेंट प्रेशर्स, एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या होगा? हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शंस में अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगी। तो लिख लीजिए इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड बाय इनर्ट गैस, इक्विलिब्रियम is affected by additions of inert gas at constant वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने पे इक्विलिब्रियम इफेक्ट होती है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो आपको देखना होगा कोई रिएक्शंस दिया होगा, उस रिएक्शंस में सबसे पहले आपने देखा होगा कि उसमें डेल्टा एन कितना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो इसको मिटा देता हूँ, ये वाली पार्ट ऊपर मिटा के ये ऊपर वाली पार्ट की ट्रिक बताता हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये वहाँ आपका ट्रिक्स, यहाँ पे भी ये नीचे वाली चीज़ें ऊपर आप देख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा। तो सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखिए डेल्टा एन यानी नंबर ऑफ मोल देखिए, तो आपको देखा कि डेल्टा एन बराबर आ गया 0। ये ट्रिक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोल आपस में घटा लिया, घटाने के बाद वैल्यू, यानी मान लो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, गैस के मोल है, गैस में देखना होगा। तो अगर आप देखेंगे बराबर 0 आ गया, तो अब क्या होंगे कि ये बराबर की निशान है, तो यहाँ पे भी अब ऐसे जो है जो बराबर की निशान है, तो यहाँ भी आप बराबर की निशान लगा सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए ये बराबर की निशान है, इसमें आप क्या लगा दीजिए तीर, यानी इसका मतलब क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो कहेंगे कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, आर्गन उसमें डाल दिया तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं पड़ेगी, यानी इक्विलिब्रियम में ही रिएक्शन रहेगी। तो कह सकते हैं इक्विलिब्रियम इज़ नॉट इफेक्टेड, यानी जो है आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेगी। यही मैंने उठाया, यहाँ बराबर का निशान लगाया, ये बराबर का निशान लगाया और इसके तरफ हमने तीर पढ़ा दिया। तो यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम इज़ नॉट इफेक्टेड इनर्ट गैस डालने पे। इक्विलिब्रियम इज़ नॉट इफेक्टेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। कैसे? कोई रिएक्शन दिया होगा, अभी हम बताएंगे आपको।
दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल देख लिया गैस के फॉर्म में, यानी गैस गैस में देखा, दोनों में देखा, घटाया तो मोल बराबर 0 आ गया। अब उस रिएक्शन में इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो वो जैसे इक्विलिब्रियम बनी है वैसे बनी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बोल रहा था। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा चीज़, अगर आपने डेल्टा एन की वैल्यू निकाला और 0 ज़्यादा आ गया, मतलब इधर 5 है और इधर 3 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी 5 - 3 = 2 आ गया। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यही तीर उठाइए, जो आपका ये तीर दिख रहा है यहाँ उठाइए, इसमें क्या पहना दीजिए, डंडा पहना दीजिए। यानी अब जो रिएक्शंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके देख लिया, और आपने देखा कि डेल्टा एन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो जब उसमें इनर्ट गैस डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तो यही को उठाया, इसमें तीर लगा दिया, और इक्विलिब्रियम कहाँ चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी ट्रिक ही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर कोई रिएक्शन दिया था, उस रिएक्शन में आपने डेल्टा एन की वैल्यू निकाला, लेकिन आपकी 0 से कम आ रही है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, डेल्टा एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट, घटा के देख लेंगे। तो ये आ गया। तो कुछ ना करिए, इसी को उठाइए, ये आपने उठाया, इसमें तीर पहना दीजिए। तो अब ऐसे में अगर आपके डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, यानी -2 -4 आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट में मोल कम है, रिएक्टेंट में ज़्यादा है। अब इस रिएक्शन में आप इनर्ट गैस डालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस। इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शंस। ये एट कांस्टेंट प्रेशर में फ़र्क पड़ेगी, कैसे पड़ेगी ये रहा। इसको मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखा देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर है या वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चंस लिया एग्जाम्पल के तौर पे, PCl5 है, या ऐसा ले लो PCl3 है, गैस में है, Cl2 गैस में है, और रिएक्शंस होके ये बनी है PCl5। कैसे बनी है, गैस के फॉर्म में। अगर ये कुछ रिएक्शंस में कह रहा है कि आपको बताना है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम्स, नहीं, अगर ये कह दे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शंस किधर जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होना चाहिए, पहली बात तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो कह रहे फॉर द रिएक्शंस, क्वेश्चन मान लो लिखा हो कि फॉर द रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम, कह रहे एट इक्विलिब्रियम हीलियम इज इंट्रोड्यूस एट कांस्टेंट प्रेशर्स, रिएक्शंस विल मूव। रिएक्शंस किधर जाएगी, इसी के लिए मान लो ये रिएक्शन दिया है, कह रहा है PCl3 Cl2 बन गया PCl5। दिस रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर्स हीलियम गैस इंट्रोड्यूस, हाउ विल रिएक्शंस विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मान लो ये रिएक्शंस है और इसमें कह दे एट कांस्टेंट प्रेशर्स, कांस्टेंट प्रेशर है, और इसी में आपने क्या किया है, हीलियम गैस को आपने ऐड किया है, एडिशंस किया है। तो रिएक्शंस बताना है किधर जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लिखा रहेगा। आओ चेक करते हैं। 1 मोल, 1 मोल, कितना मोल, 2 मोल गैस का। इधर प्रोडक्ट में कितना मोल, 1 मोल गैस का। डेल्टा एन कितना होगा, प्रोडक्ट की मोल माइनस रिएक्टेंट की मोल बराबर आ गया -1। तो -1 मतलब क्या, डेल्टा एन कितना होगा, 0 से कम, तभी माइनस में आया होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इनर्ट गैस को ऐड करने से फ़र्क पड़ेगा। कुछ नहीं किया, ये डेल्टा एन को उठाया, ये उठाया, और डेल्टा एन को उठा के इसमें क्या पहना दिया, ये डेल्टा एन उठाया, ये डेल्टा एन का ये उठा लिया, इसमें डंडा पहना दिया। तो रिएक्शन किधर चली गई, बैकवर्ड डायरेक्शंस। इक्विलिब्रियम किधर चली गई, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कहेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। लेकिन ये पहचानना होगा कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट तुरंत कहेंगे कि हीलियम के डालने से
रिएक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी, अभी हम बताते हैं किधर जाएगी। अगर जो है प्रेशर के बजाय वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हीलियम डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ये जैसे है ऐसे बना रहेगा। अगला एक सवाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो दूसरा सवाल है, क्वेश्चंस के फॉर्म में है कि SO3 है, गैस में है, ये रिएक्शंस हुई, अगर ये टूट गई, मान लो तोड़ दिया तो 2 मोल ले लो, तो अगर आप SO2 बन जाता है गैस के फॉर्म में और O2 बन जाता है गैस के फॉर्म में। बैलेंस कर लो, 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई, ये रहा, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6, ठीक है। सबसे पहले आप कहेंगे क्या कि द एडिशंस ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, द एडिशंस ऑफ इनर्ट गैस मान लो हीलियम ले लो या आर्गन ले लो, एट किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर आपसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, तो आपने सबसे पहले क्या देखा, एट कांस्टेंट प्रेशर। कहा कि भैया कांस्टेंट प्रेशर है, इनर्ट गैस डालेंगे, इक्विलिब्रियम बदल जाएगी, या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड आएगी। और चेक कर लेते हैं किधर जाएगी। कुछ नहीं करना होगा, इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, मोल देखिए कितना मोल, इधर आगे रिएक्टेंट में 2 मोल, इधर कितना मोल, 2 और 1 3 मोल, यानी 3 मोल। डेल्टा एन निकाल लो, डेल्टा एन का हो मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज में माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में गैस कितने हैं, एक गैस ही है, एक गैस है, मोल कितना होगा, 2 + 1 = 3। यहाँ कितना होगा, गैस एक ही है, कितना, -2, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितना आ गई, 1, यानी डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अरे यार 1 का मतलब 0 से ज़्यादा है, तो कुछ ना करिए, क्या करिए, ये आप ये जो है, ये जो आप दे रहे हैं, ये निशान उठाइए, जैसे उसे लिखा है ऐसे मैंने उठा के लिख दिया, और यहाँ पे तीर पहना दीजिए। तो मतलब कहाँ जा रही है, इक्विलिब्रियम किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से। इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन से। बहुत आसान है, सबसे पहले आपको देखना है कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम देखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ऐसे जैसे रिएक्शन है वैसे रहेगी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तब आपको कहेंगे फ़र्क पड़ेगी। क्या देखेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल दोनों बराबर आते हैं, मतलब इधर भी 3 है इधर भी 3 रहे, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इनर्ट गैस डालने पे इक्विलिब्रियम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर है, प्रोडक्ट में 3 मोल है, रिएक्टेंट में 2 मोल है, तो 3 - 2 इसका मतलब 1 का मतलब 0 से ज़्यादा, तो यानी ये रिएक्शन हो जाएगी कि डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो इसी को उठाइए या इसी को उठाइए, यहाँ रख दिया, इसमें डंडा पहना दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी इस रिएक्शन में हीलियम या आर्गन डालते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अभी आपको PCl5 वाला था, PCl3 और Cl2 आता, PCl5 बनाया था, उसमें अगर हीलियम आर्गन डालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर है, तो आप आपकी ये दिखेगा, ये वाला, यानी डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। तो उस वाले रिएक्शंस में पढ़ाया था इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाती है। तो ये पहचानना होगा कि कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, इससे हो जाएगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रिक से पढ़ा दिया, CPTI आपकी ख़त्म हो गई है। अगला लेक्चर जो है कल बताएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और इसको भी ऐसे पढ़ा के ट्रिक दे के आसान कर देंगे। और नीट हो या JEE मेन में हो, इसमें 2 या 3 सवाल हर साल आता है। तो अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं।